जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्षेत्र मिति से संबंधित और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा था व्रत, और व्रत की इससे पहले एक क्लास हमारी हो चुकी थी जिसमें हमने इस बात को समझने की कोशिश की है। जैसे ये सर्कल है, इसकी ये क्या है, ये रेडियस है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इस बात को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने बात की परिधि की। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। उसके बाद हमने बात की क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हमने बात की क्षेत्रफल में, व्रत में हो सकता आपको या तो त्रिज्या दे दे या व्यास दे दे या परिधि दे दे या क्षेत्रफल दे दे। इन तीनों में से, इन चारों में से आपको कोई एक देकर शेष तीनों के बारे में पूछा जाए तो मैं कह सकता हूं इन फॉर्मूलों पर बेस जितने भी क्वेश्चन है उन पर बेस कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस बात को हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने बात की यदि वर्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तो उससे उसके व्यास पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके परिधि पर क्या फर्क पड़ेगा और उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। और आज हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक वर्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाए या 20% बढ़ाए या 30% बढ़ाने से या कम करने से उसके व्यास पर, उसकी परिधि पर और उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले त्रिज्या की बात करते हैं, इसके बाद व्यास, फिर परिधि और उसके बाद क्षेत्रफल। जैसे हम क्या कर रहे हैं, वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी। जैसे पहले हमने माना कि वर्त की त्रिज्या 100% है और जैसे ही हमने 10% की वृद्धि की तो आप कहेंगे इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, 110% हो जाएगी। अर्थात 100 से 110% हो गई तो 10% की इसमें वृद्धि हो गई। और जितनी वृद्धि हम त्रिज्या में करेंगे उतनी की उतनी वृद्धि किस में रहेगी, उतनी की उतनी वृद्धि व्यास में भी रहेगी। व्यास में भी 10% की ही वृद्धि होगी और उतनी की उतनी वृद्धि उतनी की उतनी वृद्धि परिधि में भी रहेगी। मतलब कह सकता हूं जितनी वृद्धि या कमी हम वर्त की त्रिज्या में करेंगे उतनी की उतनी वृद्धि या कमी व्यास में भी होगी और परिधि में भी होगी, परंतु क्षेत्रफल में चेंज होगा। समझिएगा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जैसे हम एक वर्त है जिसका क्षेत्रफल है 100% है, अपने आप में 100% ही होती है कोई चीज। जैसे पहले मान लिया कि उसका क्षेत्रफल 100% है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। जैसे ही 10% की एक बार वृद्धि की तो 110 हो गया और 110 में फिर से हम क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अब कितना हो गया, ये 11 हो जाएगा 110 का। तब हमारे पास ये टोटल कितनी वृद्धि हो गई, अब हमारे पास ये वृद्धि होकर कितनी हो गई, 121। अर्थात हम कहेंगे पहले वर्त था जिसका क्षेत्रफल कितना था, 100% था, और अब यदि इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि के कारण इसके क्षेत्रफल कितना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल 121% हो गया। अर्थात इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 100 से 121 हो गया, अर्थात 21% की क्या हो गई,
21% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि यदि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है कि यदि उसके क्षेत्रफल में हम 10% की वृद्धि करेंगे, सॉरी यदि उसकी त्रिज्या में हम 10% की वृद्धि करेंगे तो उससे उसके क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा। अर्थात उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, अर्थात हम कहेंगे उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार यदि हमसे कमी का पूछे तो समझने की कोशिश करना, यदि वर्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस बात को समझने की कोशिश करना। पहले वर्त था, उसकी त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल 100% था। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में कमी कर रहे हैं। पहली बार त्रिज्या में कमी की तब आप कहेंगे 100 का 10% 10 होता है, 10 माइनस करेंगे, अब कितना हो गया, 90 हो गया। फिर से 10% की कमी करेंगे हम, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है, इसलिए हम रेगुलर 2 बार उससे कमी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम रेगुलर 2 बार हम क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, रेगुलर 2 बार हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। और 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। 90 में से 9 चला गया, पीछे कितना बच गया हमारे पास, 81। अब मुझे बताइए 100 से कितना हो गया, 81 हो गया। अर्थात कमी कितने की हुई, तो आप कहेंगे 19% की क्षेत्रफल में कमी हो गई। बात समझ पा रहे हो? तो हमने जब त्रिज्या में 10% की वृद्धि की तब तो 21% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी, और त्रिज्या में हमने 10% की कमी कर दी, तो कमी के कारण अब क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल 19% कम हो गया। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को हम समझेंगे। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, किसी वर्त की त्रिज्या में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मैं कितनी कमी आएगी। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए। एक क्वेश्चन तो पूछा है किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी, कितने परसेंट हो जाएगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट हो जाएगा। और उसके बाद इसने पूछा है तो मैं कितनी कमी आएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्त है जिसका क्षेत्रफल पहले हमने माना वो अपने आप में कितना है, 100% है। हम क्या कर रहे हैं, उसमें 20% की, उसकी त्रिज्या में 20% की कमी कर रहे हैं। तो त्रिज्या में 20% की कमी करेंगे तो ये हो गया 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 माइनस करेंगे, पीछे बच गया हमारे पास 80। और 80 का 20% कितना होता है, 16। तो 16 फिर से माइनस करेंगे तब हमारे पास कितना बच गया, 64। अब ध्यान दीजिए, पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल 100% था और अब कम होकर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 64% हो गया। बात समझ पा रहे हो क्या? पहले वो अपने आप में 100% था और अब वो कम हो गया। त्रिज्या में 20% की कमी करने के कारण उसके क्षेत्रफल में भी क्या हो गई, कमी हो गई। और कम होकर कितना हो गया, 64 हो गया। अब मुझे बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 36% की क्या हुई, कमी हुई। बात समझ पा रहे हो? त्रिज्या में हमने 20% की कमी की तो उससे उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई, 36% की कमी हुई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए
और एक बार वीडियो को रोककर आपको खुद को कोशिश करनी है करने की। ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन है, किसी वर्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वर्त के व्यास में कितनी हो रही है वृद्धि, वर्त के व्यास में 40% की वृद्धि हो रही है, तो मुझे बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब क्लास हमने स्टार्ट की, तब मैंने कहा जितना परिवर्तन हम त्रिज्या में करेंगे उतना का उतना परिवर्तन व्यास में होगा, उतना का उतना परिवर्तन परिधि में होगा। अर्थात उसकी त्रिज्या को हमने 40% बढ़ाया, इसके कारण उसका व्यास भी कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्षेत्रफल कितना है, 100% है, और त्रिज्या में 40% की वृद्धि की तो 100 का 40 कितना हो जाएगा, 40, अर्थात अब कितना हो गया, 140। अब 140 पर फिर से क्या होगा, फिर से 40% की वृद्धि होगी, और 140 का कितना हो जाएगा, 40%, तो आप कहेंगे ये हो गया 16 और 56, अभी कितना हो गया, 196। अर्थात देखिए अब उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, पहले था 100% और अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब हमारे पास 196 हो गया। अर्थात कितने % की वृद्धि हुई इसके क्षेत्रफल में, 96% की वृद्धि हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब इसने क्या किया, केवल आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपने क्या कर दिया, इसने भाषा में दे दिया कि उसके व्यास में 40% की वृद्धि कर रहे हैं हम। व्यास में 40% की वृद्धि करने के कारण क्या हो गया, जैसे ही व्यास में 40% की वृद्धि, किसके मतलब, इसका मतलब ये हो गया उसकी त्रिज्या में भी कितने % की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद अगला टाइप पर बात करेंगे। ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चढ़ा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी वर्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। अब वापिस समझिएगा, अब क्या बोल रहा है, ये परिधि में कितनी वृद्धि कर रहा है, 50%। मतलब 50% परिधि में वृद्धि किसके कारण हुई है, कैसे हुई है। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ है त्रिज्या में भी कितनी वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण ही इसकी परिधि में भी 50% की वृद्धि हो रही है। बात समझ पा रहे हो। यदि किसी वर्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो आप कहेंगे पहले वर्त था जिसका क्षेत्रफल कितना है, 100% है अपने आप में, और हमने उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि की, तो एक बार 50% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 50% 50, तो अब हो गया 150, और फिर से 150 पर हम क्या करेंगे, 50% की वृद्धि करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 150 का 50% कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो 75 की वृद्धि हो गई, तो अब ये कितना हो गया, 225 हो गया। पहले 100% था और अब कितने % हो गया, 225 हो गया। अर्थात बताइएगा अब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे सर 100 से 225 हुआ, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में 125% की 125% की वृद्धि हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो इतने इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वृद्धि पर, उन तीनों टाइप की हमने बात की। सबसे पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, यदि त्रिज्या को लेकर, फिर हमने बात की
व्यास को लेकर और उसके बाद हमने बात की परिधि को लेकर। यदि त्रिज्या में वृद्धि करते हैं तो उससे उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, व्यास के कारण क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा और परिधि के कारण क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी वृत्त को काट कर आधा कर दिया जाए तो उस वृत्त को हम क्या कहते हैं, इस आकृति को हम अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे एक वृत्त था, इसको काट कर इस प्रकार से काट दिया, आधा कर दिया गया, तो इससे जो आकृति बन रही है उस आकृति को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का आधा होगा, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे परिमाप की। परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2r। बात समझ पा रहे हो? तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर और परिमाप का फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r होता है। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। जब भी आपसे परिमाप दिया हुआ हो, इसमें कितना दे दिया परिमाप, जैसे 36 सेंटीमीटर दे दिया और अब हमसे व्यास के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले समझिएगा जब भी आपसे परिमाप दे रखा आपके सामने तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये हमारे पास पाई आर प्लस 2r है, बराबर कितना है 36 है। अब इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, ये हो गया पाई प्लस 2 इक्वल, पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 22 प्लस 14/7। बात समझ पा रहे हो, बराबर 36 और r बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36/7 बराबर 36। ठीक है, और अब हमारे पास 36 से 36 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ध्यान दीजिए r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू 7 आ गई। और हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे व्यास के बारे में पूछा है। और त्रिज्या का व्यास क्या होता है, 2 गुना, अर्थात हम कहेंगे व्यास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या। अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आपसे बोला जाए कि एक अर्धवृत्त है और उसका परिमाप यह है, तो ऐसी स्थिति में उस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा आप ये याद रखिए r इंटू या फिर 36/7 इंटू r होता है। सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिए और फिर परिमाप है, सीधा वैल्यू पुट कीजिए। तो केवल एक स्टेप में, जैसे एक स्टेप में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें परिमाप दे रखा है तो सीधा ध्यान रखिए, उसमें यही फॉर्मूला आपको याद रखना है 36/7r। 36 से तो जो भी वैल्यू होगी वो कट रही है, उसको काट दीजिए और आपके पास इस प्रकार से r की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं और इसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चढ़ा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक अर्धवर्ताकार पारक की सीमा 36 मीटर लंबी है, तो अर्धवर्त
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है एक अर्धवर्ताकार पारक है जिसकी सीमा, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये देखिए ये अर्धवर्ताकार एक पारक है और इसकी सीमा का मतलब चारों ओर का माप, जैसे ही कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट होता है और यहां से चलकर वापस यहां तक आता है, इसे हम इसका चारों ओर के माप कहते हैं। और चारों ओर का माप का मतलब है, ये किसकी बात कर रहा है, परिमाप की बात कर रहा है। अर्थात हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। और अभी मैंने बताया जब अर्धवर्त का परिमाप दे रखा है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे 36/7 इंटू आर बराबर कितना है, 36 है। 36 से 36 कैंसिल है तो हमारे पास डायरेक्ट आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर है। अब आपको ये पता चल गया कि इस अर्धवर्त का परिमाप, इस अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। तो क्षेत्रफल में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, सीधा ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 की जगह 1/2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर की जगह 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल, और ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 11 बार। 11 का गुणा करेंगे 7 के साथ, कितना गया, 77 मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये क्या है, इस अर्धवर्ताकार पारक का क्षेत्रफल है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, तो बताइएगा इस अर्धवर्ताकार पारक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज की क्लास में हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि यदि सबसे पहले हमने इस बात को समझा कि वर्त की त्रिज्या में 10% की या 20% की कमी या वृद्धि कर दी जाए तो उससे उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे उसकी परिधि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उससे उसके व्यास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस बात को हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि अर्धवर्त पर आधारित है किस किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।